Hello everyone, welcome to the SST classroom students. What we were studying? Economics chapter number 3, problem of poverty or poverty as a challenge. This is the name of chapter. This one is the fourth lecture of the chapter. What I told you in last video, let's quickly have a recap. What I told you, the meaning of poverty and causes of poverty. These two things I told you and I explained you all of the points in very brief manner. Next topic is how to remove poverty. ये जो poverty है, इसके जो भी reasons थे जिसकी वजह से भी ये raise होती है, how to control it, इसको हटाया कैसे जा सकता है. देखिए, I told you that it cannot be totally removed. ये कभी भी पूरी तरीके से remove नहीं हो सकती है because there are so many reasons. देयर में बी नेचुरल कैमिटी, हो सकता है कोई प्लेस ऐसा हो जहाँ पे अक्सर कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आता रहता हो. सो क्या होगा, वो उस प्लेस को डेवलप होने ही नहीं देगा. पॉवर्टी विल कंटिन्यूस कीप ऑन गोइंग इन दैट कंडीशन. जैसे समवेयर फ्लड इज कमिंग, अर्थक्वेक इज कमिंग. अब आफ्टर एवरी 10 ईयर 15 ईयर्स बाद अगर कोई बड़ा सा फ्लड और बड़ा सा अर्थक्वेक वहाँ पे आ जाता है एनी ऑफ द प्लेस, तो क्या होगा, वो जितना एरिया डेवलप होगा उतना ही वापस दोबारा से बैकवर्ड हो जाएगा. तो पॉवर्टी की ये जो कंडीशंस है वो किसी की भी वजह से रेज अप हो सकती है. तो वी कैन नॉट टोटली रिमूव इट बट वी कैन कंट्रोल इट एंड अ गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इट दैट पॉवर्टी शुड बी इन कंट्रोल. व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट effect through which poverty can be reduced in an area? That is the trickle down effect. देखो, trickle down effect means कौन सी effects है जिसको trickle down करना है. trickle down मतलब sort out करना है. What are those trickle down effect? What are the trickle downing effect? Government laid stress on the development of agriculture and industry. क्या करना है इसमें, किसकी वजह से पॉवर्टी है, सबसे पहले उस रीजन को फाइंड आउट करना है. वेरी फर्स्ट थिंग इज, आई टोल्ड यू ना कि इट्स लाइक अ डिजीज. अब इफ ही डॉक्टर इज अनेबल टू फाइंड आउट योर डिजीज, अगर वो आपका पर्टिकुलरली एक डिजीज फाइंड आउट करने में अनेबल है तो ही कैन नॉट ट्रीट यू. वो आपको मेडिसिन नहीं दे सकता, वो आपको ठीक नहीं कर सकता. इन द सेम वे government of a country should know the problem that from which sector, from which area this problem is raising. सब पर वर्क करने से जो है पॉवर्टी का रिमूवल नहीं हो सकता है. गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेशियो है. ओनली देन इट कैन बी रिड्यूस. तो कहाँ सबसे ज़्यादा है, क्या पढ़ा था हमने रीजंस में? रूरल इकोनॉमी. आई टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. किस पे वर्क करना है, सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है दैट हैज टू बी इंक्रीज. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज, इस पे क्या करना है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑन इट दैट इन देयर कंट्री एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मस्ट बी इंक्रीज. उसके लिए उन्हें जो भी प्लान, पॉलिसीज, तरीके अडॉप्ट करने पड़े, दे शुड गिव सपोर्ट टू दी फार्मर्स. दे शुड प्रोवाइड वाटर, इरिगेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफरेंट टेक्निक्स वॉट एवर हैज टू बी यूज इन द फार्मिंग, जो भी इन चीज़ों में यूज होती है. और इन पर्टिकुलर एरिया फार्मर्स आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉर्टेड, वो भी सॉल्व करनी है. सेकेंड क्या था, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो वेरी वीक हमारी कंट्री में. वीक क्या, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. आई टोल्ड यू ना, तो इंडस्ट्रीज पर भी फोकस करना है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल आई राइटिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑल्सो शुड बी इंक्रीज. ये भी बढ़नी चाहिए. तो क्या होगा, पॉवर्टी विल केम इन कंट्रोल. वो किस तरीके से क्या हो जाएगी, पॉवर्टी जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगी. कैसे रहेगी, थ्रू द एग्रीकल्चरल production increase or industrial production increase, people
पीपल विल गेट द एम्प्लॉयमेंट। क्या मिलेगा उनको? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो उस एम्प्लॉयमेंट में से क्या होगा? ऑब्वियसली पीपल विल गेट द मनी, उनकी इनकम जनरेट होगी, तो दे आर गोइंग टू रेज अप। इस पॉवर्टी को हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। देन व्हाट इज द नेक्स्ट, और क्या करना चाहिए? सेकेंड टॉपिक इज लैंड रिफॉर्म। दिस इज गुड मेथड बट इट्स वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया। इस मेथड को इंडिया में अडॉप्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या है? लैंड रिफॉर्म्स मीन्स काफ़ी सारी कंट्रीज में ऐसा होता है, लेकिन आई टोल्ड यू, मैं आपको पहले तो स्टार्टिंग से बताती हूँ। अर्लियर व्हाट वाज देयर, जमींदारी सिस्टम वाज देयर इन आवर कंट्री। हमारे देश में जमींदारी सिस्टम चलता था। क्या था वो? जमींदारी सिस्टम मीन्स इन द रूरल और विलेज एरियाज यूजुअली जब भी लोगों को मनी या किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, तो व्हाट दे यूज टू डू, वो अपने विलेज के किसी बड़े से मनी लेंडर पे जाते थे। मनी लेंडर जो पैसे उधार देता, मनी लेंडर, एंड दैट मनी लेंडर व्हाट ही यूज टू डू, दे टुक द लैंड, मतलब उन्होंने अपनी लैंड दे दी उनको। इसको कहते हैं ना मॉर्टगेज, गिरवी रखना, है ना। तो मॉर्टगेजिंग करते थे। तो मॉर्टगेजिंग में लैंड दे दी लोगों को, उनको मनी लेंडर्स को, एंड उसके बदले में मनी ले लिया अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर सम टाइम्स व्हाट हैपन, इफ फार्मर और इफ द पीपल इज अनेबल टू पे द मनी बैक, इन दैट कंडीशन मनी लेंडर केप द ओल्ड लैंड विद, वो क्या करते थे? पूरी जमीन को अपने अंडर में, कंट्रोल में, मतलब अब वो जमीन बाद में क्या होती थी? उनकी हो जाती थी। इस तरीके से पूरे पूरे गांव की जमीनें जो थी जमींदारों के पास होती थी, फुल, मतलब पूरा विलेज की जितनी भी जमीनें हैं वो सब जमींदार के पास में है। इन दैट कंडीशन व्हाट वाज द प्रॉब्लम, तो इसको क्या किया गया? कंट्रोल किया गया, दैट दिस सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड, और ये हमारी कंट्री में अबॉलिश किया भी गया है। जमींदारी सिस्टम नो मोर एग्जिस्ट। इफ any of the person requires loan then banks are there। earlier bank system हमारा बहुत अच्छा नहीं था, अब बहुत अच्छा है बैंकिंग सेक्टर। now farmers also easily can take the loan from any of the area। उनके गाँव में भी बैंक मिल जाएगी, पहले नहीं होती थी। तो उनकी मजबूरी थी कि they have to take the money from the money lenders, बट नाउ इट इज इन टोटली कंट्रोल। इस पर टोटली अबॉलिश कर दिया गया है। एंड व्हाट हैपेंड, जितनी भी जमींदार थे उन सबको अबॉलिश किया गया, सबकी लैंड्स ली गई, एंड ऑल द लैंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल, जिनकी थी उनको वापस कर दी गई। इससे क्या हुआ? द पीपल दोज हु वर अनएम्प्लॉयड, जिनको अपनी जमीनों पे काम करने को नहीं मिल रहा था, दे गॉट देयर वर्क अगेन बैक। उनको अपना काम, अपनी जमीन, अपनी फार्मिंग करने के लिए दोबारा से वापस मिल गई। सो दिस लैंड रिफॉर्म क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन, मतलब इसने रिडक्शन में बहुत बड़ा हेल्पफुल काम किया। सेकेंड मैथड इज दैट लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग जानते हैं? लैंड सीलिंग मीन्स होता है जैसे कि लीज पे रेंट लेते हैं लोग, या किसी की डिस्प्यूटेड लैंड है। चलो मैं आपको ऐसे बताती हूँ। डिस्प्यूटेड लैंड ऐसा होता है कि ये नहीं पता चल पा रहा किसकी है, मतलब 1 person 2 person 3 persons आर सेलिंग, 2 लोग आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं कि ये लैंड मेरी है, ये लैंड मेरी है। तो ऐसे डिस्प्यूटेड लैंड्स को गवर्नमेंट जो है अपने कंट्रोल में ले लेती है, वो किसी को नहीं देती। और भी बहुत सारी लैंड्स ऐसी होती हैं जिसपे रिसोर्सेज मिल जाती हैं कुछ अच्छी, और दे आर नियर बाय दी रिसोर्सफुल एरिया, ब्रिज बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है वहाँ पे, तो वो लैंड क्या करती है? गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। इन ल्यू ऑफ दैट गवर्नमेंट पेज द मनी टू द पीपल। उस कंट्री में जमीन क्या, पैसा भी सरकार लोगों को देती है, उसमें लोगों को अपनी लैंड गवर्नमेंट को देने में बेनिफिट हो जाता है। मैनी टाइम्स गवर्नमेंट डू नॉट बाय इट, दे जस्ट टेक इट ऑन द लीज, मतलब किराए पे ले लेती है। आपने देखे होंगे ATMs, बैंक्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे आसपास में, जिनके पास लैंड होती है वो अपना रेंट पे दे देते हैं, तो गवर्नमेंट ले लेती है उनसे रेंट पे, और वहीं पे अपना बैंक ओपन कर लेती है, ATM लगा देती है। तो इससे क्या होता है? लोगों की अर्निंग भी होती है और गवर्नमेंट का काम भी लेस रिसोर्सेज में हो जाता है। दिस इज द थिंग। देन फिक्सेशन ऑफ रेंट।
लैंड रिफॉर्म्स में वन मोर थिंग वाज एडेड, दैट द फिक्सेशन ऑफ रेंट। अर्लियर में ये रेंट के लेकर बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। किराए पर रहने वाले लोगों को या किराए पर लेने वाली ज़मीन और एनी ऑफ द शॉप, एनी ऑफ द फार्म, कोई भी लैंड है जिसको लोग रेंट पे लेते हैं अपने किसी पर्पज़ के लिए, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। कोई some are taking very high rent, some are taking very less rent, some landlords are very bad, some the paid guests are very bad. Sometimes it happens कि उन लोगों ने ले लिया, then they are not ready to leave it, वो उस एरिया को खाली करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो these types of land reforms were made। इसमें एक और लैंड रिफॉर्म है जो आई टोल्ड यू, दैट जमींदारी सिस्टम वाला। इसमें वो तो अबॉलिश कर ही दिया गया है हमारी कंट्री में, बट अनदर वन इज लाइक बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, दैट सपोज द पर्सन और एनी ऑफ द पर्सन इज हैविंग लॉट्स ऑफ लैंड प्रॉपर्टी, काफ़ी सारी है उसके पास में, गवर्नमेंट यूज टू टेक फ्रॉम इट। मतलब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब होता है, एक को इसमें एक आगे और भी है, वन मोर टॉपिक इज देयर फोर्थ वन, दैट इज द इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब जिसके पास ज्यादा है उससे ले लो और जिसके पास नहीं है उसको दे दो। दिस रिफॉर्म इज बीइंग सेड टू बी फॉलोवर्ड, बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो करते हैं लोग एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है। आप सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन दैट यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ लैंड एंड गवर्नमेंट इज सेइंग आई एम गोइंग टू टेक योर ऑल द लैंड एंड आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट। द पीपल दोज हु आर नॉट हैविंग, यू विल नॉट बी रेडी फॉर दैट। कोई भी अपना लैंड और वेल्थ जो है दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कभी रेडी नहीं होता। इट विल क्रिएट अ ह्यूज वायलेंस इन आवर कंट्री। So they will see government also having this kind of reform, but they are not working it. मतलब इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं होती हमारी कंट्री में। So I think these 2 points are clear to you and it's enough for this video. We'll continue the next topic in the next one. Okay everyone, thank you so much for today.